इस समय अर्जुन को अपनी भक्ति पर घमंड हो जाता है और श्री कृष्ण भगवान से यूं कहने लगता है कि हे माधव, इस संसार में मुझसे बड़ा कोई भी भक्त नहीं है। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि नहीं अर्जुन, इस संसार में अनेक अनंत भक्त हैं मेरे, तुझसे भी ज्यादा। कहने लगे नहीं हे माधव, मुझसे बड़ा नहीं है। अगर नहीं है यकीन तो आओ मैं चलो दिखा देता हूं। दोनों साधु का रूप कर लेते हैं और एक शेर साथ में लेकर मोरध्वज के दरवाजे जाके पहुंच जाते हैं और अलग जगा देते हैं। राजा मोरध्वज दरवाजे पे आता है। मेहरबानों, 3 वचन भरवाते हैं। 3 वचन भरवाने के बाद राजा मोरध्वज अपनी महारानी विद्याधरणी के पास जाते हैं। दरवाजे पर उन साधुओं को छोड़कर महारानी के पास जाकर और महारानी से क्या बातें करते हैं इस रागनी के द्वारा। महारानी, कहिए महाराज, आज सभा को बीच में छोड़कर रंगे महल में आने का कोई कारण? महारानी, 2 साधु और उनके साथ में एक शेर जो हमारे द्वारे पे आए हुए हैं। तो महाराज इतने चिंतित क्यों हो? ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे द्वारे पर साधु आए हैं, उनका सत्कार कीजिए आप। चिंता की तो बात है महारानी, जो उन साधुओं ने मेरे से वचन भरवाए हैं और जो उन्होंने कहा है वो आपको नहीं मालूम। ऐसा क्या कह दिया साधुओं ने? सुनो उन्होंने क्या कहा है। कहिए महाराज। तेरी वचनों में गया हार कंवर को, तू सुन ले प्राणों प्यारी। मत ना भेद छुपाओ साजन, बोल बता सारी। तेरी वचनों में गया हार कंवर को, तो सुन ले प्राणों प्यारी। मत ना भेद छुपाओ साजन, बोल बता दो सारी। मत ना भेद छुपाओ साजन, बोल बता दो सारी। कहो। हमारे राज्य में ऐसी किस चीज की कमी है जो आप साधुओं का नाम सुनकर इतने चिंताजनक हो रहे हैं? हे महारानी, यदि वो साधु विश्राम नहीं चाहते तो धन चाहते होंगे, भोजन नहीं चाहते तो वो कोई और वस्तु चाहते होंगे, उन्हें देकर प्रसन्न कीजिए महाराज। अगर कुछ भी चाहते महारानी, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने पहले वचन में क्या भरवाया था, मेरी बात सुनिए आप। कहिए महाराज। मेरी तो साधु द्वारे पे आए, संग में कहर लाए। किसी चीज की कमी नहीं है, क्यों साजन घबराए। मेरी तीर दौजलिया मांग भेंट में, फिर 3 वचन भरवाए। हे महाराज, ये क्या अनर्थ करके आ गए आप वचनहारी भी ना हो, इसलिए आप उन साधुओं से जाकर कहिए कि आपके पुत्र के बदले वो आपकी महारानी से अपने शेर का भोजन कराए।
धीर तजनिया मांग भेंट में फिर 3 वचन भरवाए। सुनी राजा को मेरी को 4 पुत्र ना जाए। सुनी राजा को मेरी को 4 पुत्र ना जाए। तेरी बार बारी ये समय ना आए, बार बार ये समय ना आए जो तने मत हारी। ऐसे सुबह नींद चैन की एक लम्हे तारी। कैसे सुबह नींद चैन की एक लम्हे तारी। हे महाराज, कहो। जिस दीपक के संग चलने से हमारे पूरे राज्य में रोशनी रहती है, यदि वो दीपक ही बुझ जाएगा तो हमारे राज्य के तो चारों तरफ घोर अंधेरा छा जाएगा महाराज। हे महारानी, इस घड़ी की परीक्षा में आपको मेरा साथ देना चाहिए, ना कि ऐसी हौली सौली बात नहीं करनी चाहिए। हे महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आप अपनी बात को कहिए। सुनिए मेरी बात। तेरी घड़ी परीक्षा की आई तू हंस के हामी भर ले। कौन डरे जो धीरे विपत में हो जाएगी पर परी सबकी नभ परी सागर में, सबकी नभ परी सागर में भव से पार उतर ले। दीपक बुझ जा राजमहल का गांठ बांध के धर ले। दीपक बुझ जा राजमहल का गांठ बांध के धर ले। अपने पति का साथ निभावे, अपने पति का साथ निभावे विपत पड़े पे नारी। खिलाई उजड़ जाए पिया आंगन की फुलवारी। खिलाई उजड़ जाए पिया आंगन की फुलवारी। हे महाराज, कहो। आपकी ये वचन जीते ही सुनते ही मैं तो जीते जी मर जाए। हे महाराज, आप ही बतलाइए, इस भारतवर्ष में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने जीते जी अपने पुत्र को मरते हुए देखे, उसकी लाश को देखे। ऐसी कौन अभागिन माँ होगी। हे महारानी, ये तो आपका पुत्र है। अगर किसी के 100 पुत्र हैं, उनको भी संसार से जाना पड़ता है। अगर किसी का इकलौता लाल है, उसको भी संसार से जाना पड़ता अरे है। महाराज, ये बात तो आपकी बिल्कुल सत्य है कि इस नश्वर संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन तो ये संसार छोड़कर अवश्य जाना है। परंतु बात तो वक्त की होती है महाराज। जो इस वक्त से पहले जाता है हृदय तो उसके लिए दुखता है। वक्त से क्या शिकायत करूं, वक्त से क्या शिकायत करूं। न वक्त रहा न वक्त की बात रही, क्योंकि हे महाराज, हर बात की बात को बात नहीं कहते। बात तो बड़ी मुश्किल से बात होती है। मेरी बात सुनिए आप। कहिए महाराज। हरी ढोले हाथ आज गंगा में, अब इनकार करे मत ना।
करे मत ना। अरे से अपने की तू साजन पार करे मत ना। अरे से अपने सुख की तू साजन पार करे मत ना। दे के वचन कभी ना लौट, दे के वचन कभी ना लौटे मोर सतधारी। सब दरिया लईलू तेरा मिटे तेरी अवला दुखियारी। सब दरिया लईलू तेरा मिटे तेरी अवला दुखियारी। क्या कहने भाई के बारे में बोलो। कहो। यदि हम आपके वचनों को स्वीकार भी कर ले तब भी एक बात आप हमें बतलाइए कि जब इस संसार से हम विदा होकर जाएंगे तो उस परम पिता परमात्मा के पास भी हमें जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जब इस हमारा पुत्र ही इस संसार में नहीं रहेगा तो हमारी संसार से गति निश्चित नहीं है महाराज। हे महारानी विद्याधरनी, उन साधुओं का तीसरा वचन ये भी था, अगर आपकी रानी की आंखों में से एक भी आंसू छलका तो वो हमारा शेर उस भोजन को नहीं खाएगा। हे महाराज, छतरानी होने के साथ साथ हम अपना धर्म निभाना भी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अपने सबर का बांध हमारा टूट चुका है। कैसे बताएं हम अपनी धीर को। सुनिए मेरी बात। कहिए। सुध पड़े चीरना, आरे से सुध पड़े चीरना, करड़ी कर ले खाती। बेटा कदिया धारे बताया कोई नाचक में साथी। अरे चलू सत्य पे सुत कट जागा, सतहारे पत जाती। पटाला के कहेगी दुनिया हमें पुत्र का घाती। अरे पटाला के कहेगी दुनिया हमें पुत्र का घाती। हरि गुरु की कृपा से लिखे कविता, गुरु कृपा से लिखे कविता, फतेह राम परचारी। इसको दर्द बताऊं दिल का है किस्मत की मारी। वचनों में गया हार कमर को तू सुन ले प्राणों प्यारी।